नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में जानना। दिल्ली सल्तनत मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद उसके 4 सेनापतियों में साम्राज्य का बंटवारा हुआ। उसी सेनापतियों में से एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, इस दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होता है 1206 ईस्वी में और समाप्ति होता है 1526 ईस्वी में। लगभग 320 वर्षों के टाइम फ्रेम में, मतलब 320 वर्षों के काल में 5 राजवंश ने यहाँ पे राज किया है। 5 राजवंश ने। ठीक है, 320 वर्षों में कितने राजवंश ने काम किया है? तो 5 राजवंशों ने यहाँ पे सत्ता में काम किया है। इस राजवंश में सबसे प्रथम जो है वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश। दूसरा का नाम है खिलजी वंश। अधिकतर लोगों ने इसका नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी का। इसी वंश से वो संबंधित थे। तीसरा नाम है तुगलक, तुगलक वंश। चौथा नाम है सैयद वंश और 5वां नाम है लोदी वंश। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। ठीक है, अब हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे गुलाम वंश के बारे में। अब इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कौन सा वंश किस टाइम में काम कर रहा था। तो याद रखिएगा, गुलाम वंश जो है वो 1206 से लेकर 90 तक काम किया है। 1206 से लेकर 1290 तक इनका कार्यकाल रहा है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा है। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा है। सैयद वंश 1414 से 51 तक रहा है और लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, हमें टाइमलाइन पता चल गया है कि कौन वंश कब से कब तक राज किया है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो याद रखने योग्य है कि अगर आपसे कोई पूछे या क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक काल तक शासन करने वाला राजवंश कौन था, तो हमें याद रखना है दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वर्षों तक काम करने वाला राजवंश तुगलक वंश था, जो 94 ईयर्स तक काम किया था। मतलब 94 वर्षों तक काम करने वाला वंश का नाम था तुगलक। और यहीं पर याद रखना है कि सबसे कम दिनों तक शासन में कौन रहा? तो खिलजी वंश, मात्र 30 वर्षों तक। 30 वर्षों तक। इस सब वंश के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश या दास वंश भी कह सकते हैं। इसका अभी जो सबसे सर्वाधिक प्रचलित नाम है, ये वंश का नाम है ममलूक वंश। कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसका नाम इलवरी वंश भी है, मगर सबसे प्रचलित जो अभी है वो हबीबुल्लाह ने दिया था। हबीबुल्लाह ने, वो नाम याद रख लीजिएगा, हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया नाम। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि गुलाम वंश को ममलूक वंश किसने कहा है, तो हबीबुल्लाह ने कहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए गुलाम वंश के बारे में ये हम लोग नाम अभी चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो गुलाम वंश के बारे में याद रखना है कि गुलाम का मतलब या दास का मतलब होता है कि जो जन्मजात दास हो, मतलब जिसके माता पिता भी दास हो, वो आगे चलकर उसका बच्चा भी दास होगा। मगर ममलूक जो होता है, ममलूक का मतलब होता है कि जो जन्मजात
दास नहीं हो, मतलब जिसके माता पिता स्वतंत्र हों, स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुआ बच्चा, या ठीक है। तो गुलाम के बारे में इसीलिए इस वंश का नाम चेंज किया गया, गुलाम वंश से ममलूक वंश कहा गया, ठीक है। ये लगभग 84 वर्षों तक शासन में रहा, 1206 से 90 ईस्वी तक ये शासन में रहे हैं। अब इसमें आगे चल के देखेंगे हम लोग। देखिए, मोहम्मद गौरी के जाने के बाद जो उत्तराधिकारी हुए, उसमें जो हुए, जिसको वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने ही गुलाम वंश का स्थापना किया। मतलब हम लोग क्या जानेंगे, फाउंडर ऑफ ममलूक डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी, ठीक है। मतलब ममलूक वंश का संस्थापक किन्हें कहेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे हम लोग गुलाम वंश के बारे में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कौन कौन से वंश दिल्ली सल्तनत में थे और सबसे पहले कौन वंश आया और सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन कौन रहा और सबसे कम वर्षों तक शासन किसका रहा है। 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत चली है, जिसमें सर्वाधिक काल तुगलक वंश का रहा है और सबसे कम दिनों तक खिलजी वंश ने शासन किया है, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश या ममलूक वंश, ममलूक वंश, ठीक है। इसके फाउंडर का नाम क्या हो जाएगा, तो अभी जस्ट बताए हैं आपको, फाउंडर का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक से हमें याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐबक का मतलब क्या होता है, तो ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है ऐबक का मतलब, चंद्रमा का देवता। अब सबसे पहले ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये रहने वाला था तुर्किस्तान का। कहाँ का, तुर्किस्तान का तुर्क। इसीलिए आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक तुर्कों को कहा जाता है, ठीक है। तो तुर्किस्तान का ये तुर्क था। ये बचपन में गुलाम था, गुलाम था, ठीक है। ये एक काजी कूफी नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसे खरीदा था। काजी कूफी ने इन्हें नैसाबाद के बाजार से खरीदा, ठीक है। कहां से खरीदा, तो नैसाबाद के बाजार से खरीदा। किन्होंने खरीदा, तो काजी कूफी नामक व्यक्ति ने इन्हें नैसाबाद के बाजार से खरीदा। उन्होंने ही इन्हें धनुर्विद्या, तीर की विद्या, ये सब की विद्या इन्हें सिखाया था। बाद में चलकर इन्होंने कुरान का पाई या कुरान पढ़ना सीखा। इसी के कारण इन्हें उपाधि जो मिला वो कुरान ख्वां का उपाधि मिला, कुरान ख्वां, ठीक है। उपाधि कौन मिला, कुरान ख्वां। कुरान ख्वां का मतलब क्या होता है, कुरान का पाई करने वाला, मतलब कुरान को पढ़ने वाला, कुरान का पाई करने वाला, ठीक है। मतलब कुरान का यह ज्ञाता था, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ठीक है। कहां का ये बाजार से खरीदा गया, तो नैसाबाद के बाजार से, ठीक है। अब आगे चल के क्या होता है कि इसे नैसाबाद से आगे बढ़ाकर गजनी में बेच दिया जाता है, जहां पर इसे मोहम्मद गौरी खरीदता है, ठीक है। गजनी में मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा, ठीक है।
अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे खरीदा है मोहम्मद गौरी ने इसे, तो याद रखिएगा गजनी में इसे खरीदा। और याद रखना है आपको कि जब मोहम्मद गौरी के संपर्क में कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक के लाइफ में महान परिवर्तन, लाइफ ही चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इनके लाइफ में चेंजेज आने लगा, ठीक है। और मोहम्मद गौरी भी इसके प्रतिभा से क्या हुए, प्रभावित हो गए और इसे अमीर ए आखूर का पद दिया। तो गौरी ने इसे क्या दिया, गौरी ने इसे अमीर ए आखूर का पद दिया। अब यहाँ पे आप पूछिएगा कि आमीर ए आखूर क्या होता है, तो आमीर ए आखूर का मतलब होता है शाही घुड़सवार, घुड़साल जो होता है जहाँ पे घोड़ा रखा जाता है, अस्तबल, एक तरह से शाही अस्तबल का प्रबंधक समझ लीजिए, शाही अस्तबल, अस्तबल का। अब इससे आपको समझ आ जाएगा कि कोई व्यक्ति अपने दास को शाही अस्तबल का प्रबंधक बना रहा है, मतलब उस व्यक्ति पर कितना विश्वास होगा गौरी का। तो आपको याद रखना है गौरी ने इसे क्या दिया था, तो आमीर ए आखूर का पद दिया था, ठीक है। अब देखना है हमें, ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आगे। ममलूक वंश में ना, अगर आपसे कोई पूछे कि ममलूक वंश में कितने शासक हुए हैं, तो ममलूक वंश में 11 शासक हुए हैं, जिसमें 3 दास हुए हैं, जिसमें 3 दास हुए हैं। लिखवा देते हैं, ममलूक वंश कब से कब तक रहा है, तो 1206 ईस्वी से 90 तक 84 वर्षों के शासन काल में 11 राजाओं ने काम किया है, 11 शासकों ने काम किया है, 11 शासक, जिसमें 3 दास थे, ठीक है, 3 दास थे। याद रखिएगा ममलूक वंश में 3 और राजवंश आया है, जिसमें पहला राजवंश का नाम है कुतुबी वंश, जो कुतुबुद्दीन ने चलाया। दूसरा वंश का नाम है शमसी वंश, जो इल्तुतमिश का था, जिसमें महान शासिका, ऐसे समझ लीजिए पहली मध्यकाल की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान हुई। और तीसरा जो वंश है वो बलबनी वंश है, ठीक है। तो इसमें से 3 वंश आता है, याद रखिएगा कुतुबी वंश, कुतुबी वंश, दूसरा शमसी वंश और तीसरा बलबनी वंश। देखिए हम लोग क्या क्या जान लिए हैं, तो किसने स्थापना किया, वो कहाँ से आया, तो तुर्किस्तान से आया। उसको कौन लेके आया था भारत, तो उसको भाई साहब मोहम्मद गौरी लेके आया था भारत, ठीक है। वो मोहम्मद गौरी का दास था, आमीर आखूर का पद दिया था, उसे कुरान ख्वां भी कहा जाता था, उसको उपाधि मिला था कुरान ख्वां का, ठीक है। ममलूक वंश, इसमें 3 वंश हुए हैं, शमसी, कुतुबी, बलबनी वंश, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब इसमें देखना है हमें कि 84 वर्षों के शासन काल में, 84 वर्षों के शासन काल में 11 शासक हुए, जिसमें 3 दास थे। अब यहां पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा कर रहे थे, जिसका कार्यकाल याद रखिएगा 1206 से 10 था, ठीक है, 1206 से 10। ये क्या था, ये एक योग्य एवं विश्वसनीय सेनापति था। किसका, तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था, ठीक है। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात, कब मृत्यु हुआ है, तो 15 मार्च
1205 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, उसके बाद सत्ता में कौन आया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। किसके विरुद्ध मोहम्मद गौरी का लास्ट अभियान कौन था? तो खोखरों के विरुद्ध। अब यहीं पर याद रखना है कि 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध हुए संघर्ष में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। या एक तरह से ऐसे भी समझ लीजिए कि सैनिक प्रबंधन का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ही संभालता था, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जो भारत में रह रहे थे तुर्क के सेनापति या अधिकारी लोग, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही अपना प्रधान मानने लगे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही प्रधान मानने लगे थे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी अधिकतर टाइम मध्य एशिया के राजनीति में ही फंसा हुआ रहता था। मध्य एशिया में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई मारकाट कर रहे थे मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो उसके कारण वो वहाँ के पॉलिटिक्स में फंसा हुआ रहता था। तो उसका जो काम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक करता था। उसके कारण ही यहाँ पे जो उसका अधिकारी था वो इसे प्रधान मानने लगा था। ठीक है, तो जैसे ही मृत्यु हुआ मोहम्मद गौरी का, तो उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो याद रखिएगा 3 उत्तराधिकारी हुए थे, ताजुद्दीन यल्दज, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक और नाम था बख्तियार खिलजी, जिसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो 3। अब उत्तराधिकार में मुल्तान और सिंध को छोड़कर उत्तर भारत में जितने भी प्रांत जीता हुआ था मोहम्मद गौरी के द्वारा, वो सभी किसके हाथ आए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उस जीते हुए प्रदेश में कौन कौन था? तो लाहौर, दिल्ली, कोल जिसे आजकल अलीगढ़ बोलेंगे, बनारस, अजमेर। ठीक है, ये सब क्षेत्र किसके अंदर में आया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के क्षेत्र में। अब देखिए, जब ये सत्ता संभाला तो कितने ईस्वी में संभाला? तो 1206 ईस्वी में। 25 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक लाहौर में हुआ और लाहौर ही इसकी राजधानी बनी। ठीक है, तो याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी, उसके प्रांत का राजधानी कहां पे था? तो लाहौर में। इसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1206 ईस्वी में 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक लाहौर में होता है और लाहौर ही इसकी राजधानी बनती है। आगे चलकर शासन प्रशासन चलाने के लिए दिल्ली के जस्ट बगल में इंद्रप्रस्थ नामक नगर से ये अपना शासन भी चलाता था। ठीक है, तो 1206 ईस्वी याद रखिएगा इसका राज्याभिषेक होता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ और जो सेनापति थे, जैसे यल्दज जो था वो गजनी का शासक बना। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात किसको किसको कहां पे मिला? तो यल्दज भाई साहब को, यल्दज को गजनी प्रांत मिला, गजनी, और कुबाचा को सिंध और कच्छ मिला। ठीक है, तो गजनी पर जिसका शासन था वो चाहता था कि दिल्ली में भी मेरा ही अधिकार हो, तो वो आक्रमण करने का सोचता था। तो उस उत्तराधिकार के संघर्ष को रोकने के लिए
कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक नीति अपनाई थी। मतलब याद करिएगा, अगर आपका किसी से दुश्मनी है और आपका अगर वैवाहिक संबंध बन जाए, मैरिज अलायंस हो जाए, तो वो आप पे आक्रमण नहीं करता है। तो वैसे ही उत्तराधिकार के संघर्ष में अगर किसी से शादी ही कर लिया जाए उसके फैमिली में, तो वो मेरे पे क्या करेगा, अटैक नहीं करेगा। तो वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने प्रांत को सेफ करने के लिए यल्दज के वैवाहिक नीति बनाया। ठीक है, याद रखिएगा, वैवाहिक नीति। ठीक है, उत्तराधिकार के संघर्ष को रोकने के लिए वैवाहिक नीति। पहला काम क्या किया, यल्दज की पुत्री से कुतुबुद्दीन ऐबक ने शादी किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शादी किया। ठीक है, अब देखिए, अब यल्दज के पुत्री से ही अगर शादी कर लिया तो यल्दज इस पर अटैक नहीं करेगा। अब दूसरा काम इसने क्या किया कि अपनी बहन की शादी कुबाचा से करवाया। ठीक है, अब दूसरा अटैक कर सकता है, कुबाचा जो सिंध प्रदेश में राज कर रहा था, उसकी शादी अपनी बहन से करवा दिया। अब देखिए आगे चल के क्या करता है, ये अपनी पुत्री का शादी जो पहले इसका क्या था, गुलाम था, बाद में दामाद बन गया, शादी इल्तुतमिश, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इल्तुतमिश से करवा दिया। अब एक चीज याद रखिएगा, इल्तुतमिश का नाम आया है, अगर दास को दामाद बना रहा है मतलब दास प्रतिभाशाली है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही शादी करवा देगा, इसका मतलब है कि दास में कुछ न कुछ योग्यता है, खूबी है। ऐसे ही कोई अपने नौकर को अपना दामाद नहीं बना लेगा, है ना। कोई अपने नौकर को क्यों दामाद बनाएगा, कुछ न कुछ खासियत देखा होगा, लड़ने में तेज होगा, मारपीट करता होगा, एक साथ 1000 लोगों को काट डालता होगा। तो जब 1000 लोगों को काट डालेगा, योग्यता ही पहचान। ठीक है, तो इल्तुतमिश से करवा दिया। अब देखिए, जब वैवाहिक नीति अपना लिया है तो इसका क्या हुआ, प्रदेश शांत हो गया, इसका प्रांत शांत हो गया। अब ये आगे क्या करता है, देखिए, अभी तक जो है ये सिपह सालार और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सिपह सालार था। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, सिपाही था तो वो सिपह सालार, और एक और जो था इसका याद रखिएगा नाम, सिपह सालार और मलिक के उपाधि से ही, मलिक नाम से ही शासन करता था। तो याद रखिएगा, इसका पहला जो उपाधि था वो कुरान ख्वां था, दूसरा उपाधि के बारे में याद रखिएगा सिपह सालार, एक और उपाधि था मलिक, इसी नाम से ये शासन करता था। मगर 1208 ईस्वी में, 1208 यहाँ पे याद रखिएगा, स्टार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1208 ईस्वी में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी का भतीजा गयासुद्दीन महमूद ने दास से मुक्ति प्रदान किया। देखिए 1208 ईस्वी में अभी तक वो दास का ही चल रहा था ना,
कि ये मेरा दास है। मगर 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी का जो भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, उसे क्या कहता है कि अब आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं, अब आप अपने स्वतंत्र रूप से शासन कार्य करिए, और उसने सुल्तान की पदवी दी। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि उसी ने, गौरी के भतीजे ने इसे सुल्तान की पदवी दी, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिंदगी में कभी भी सुल्तान पद धारण नहीं किया, मतलब सुल्तान का जो टाइटल था वो कभी भी एडॉप्ट नहीं किया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान पद धारण किया या उपाधि ली, तो नहीं। उसे सुल्तान का उपाधि किसने दिया, तो याद रखिएगा गयासुद्दीन महमूद, जो गौरी का भतीजा था 1208 ईस्वी में। ठीक है, अब ये स्वतंत्र शासक हो गया। ठीक है, अभी तक दास था, इसीलिए इसे गुलाम वंश भी कहा गया है। अब ये स्वतंत्र शासक हो गया, कब, 1208 ईस्वी में। ठीक है, इसे स्वतंत्रता कौन दे दिया, तो गयासुद्दीन महमूद, जो गौरी का भतीजा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। गयासुद्दीन महमूद, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग कितने इनका उपाधि देख लिया है। पहला उपाधि जो इनका था वो कुरान ख्वां है, कुरान पढ़ने के कारण। ठीक है, दूसरा उपाधि जो इनका है वो मलिक और सिपह सालार है। बाद में जब ये स्वतंत्र शासक हो गए, इनके पास पैसा बहुत आ गया है ना, पूरा प्रदेश ही जब इनका हो गया, तो इन्होंने खूब दान करना शुरू किया, लोगों में दान करना शुरू कर दिया। लो चांदी, लो सोना। जैसे अभी एक फेमस शादी हुई, वहाँ पे लोगों को कैसे, लोग घड़ी, तुम्हें क्या चाहिए, मर्सिडीज ले लो, कोई बात नहीं है, मैं क्या हूँ, देश का सबसे अमीर इंसान हूँ। तो वैसे ही जब राज्य अमीर इंसान और जिसका पूरा शासन ही हो, तो वो तो लुटाएगा ही, तो खूब दान करता था। उसके कारण इसका जो उपाधि था, दो और उपाधि इसे मिला। पहला उपाधि याद रखिएगा, लाख बख्श। लाख बख्श, इसका मतलब होता है लाखों में दान करने वाला, लाखों में दान करने वाला। अब देखिए, अभी जस्ट बोले हैं आपको कि खूब रुपया, जब पैसा आ गया तो खूब लुटाने लगा कि लो दान कर रहे हैं, कितना रुपया चाहिए तुम्हें, तो वैसे ही। तो पहला याद रखिएगा लाख बख्श। दूसरा एक और इनको उपाधि मिला उसके बाद, पील बख्श। हाथियों का भी दान करने लगा, हाथियों का दान करने के कारण। अब यहां पे एक चीज है कि पील बख्श, हाथियों का दान ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि आपको याद रखना है कि यहां पे हाथी हो रहे थे। ठीक है, वहां के लोग घोड़ा पे आ रहे थे, यहां पे जब देखे कि अच्छा हाथी भी है, तो ये हाथी दान करते थे लोगों को। तो हाथियों का दान करने के कारण इन्हें एक और टाइटल मिला, पील बख्श। मतलब इनके पास 5 टाइटल है। ठीक है, मलिक, सिपह सालार, लाख बख्श, पील बख्श, कुरान ख्वां। ठीक है, और इन्होंने सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की। ठीक है, अब देखिए लाख बख्श और पील बख्श। अब इनके दरबार में याद रखिएगा, इनके दरबार में हसन निजामी और फखरे मुदब्बिर, इनके दरबार में हसन निजामी और फखरे मुदब्बिर नामक विद्वान रहते थे। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फेमस है, कुतुब मीनार का नींव इन्होंने ही डाला था। याद रखना है आपको कि इन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में
कुतुब मीनार की नींव डाली थी, जिसे बाद में चलकर इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो क्या याद रखना है? प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव डाली, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अब देखिए यहाँ पे सबसे प्रमुख बात, अगर पूछे कभी भी क्वेश्चन कि कुतुब मीनार बनवाना किसने स्टार्ट किया, तो याद रखिएगा कुतुब मीनार बनवाया किसने, स्टार्ट किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अगर आपसे पूछे कि कुतुब मीनार पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश साहब ने। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने एक ही काम नहीं किया था, कुतुब मीनार ही नहीं, एक चीज और आपको याद रखना है कि ये जब शासन में आए तो इन्होंने न कोई सिक्का चलाया और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। तो याद रखिएगा, ये भी लिख लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने न ही कोई सिक्का चलाया और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक शासन में आने के बाद न कोई सिक्का चलाए और न ही कोई खुतबा पढ़वाया अपने नाम का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इन्होंने भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया, जिस मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो लिख लीजिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत की प्रथम मस्जिद। किसने निर्माण करवाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत की प्रथम मस्जिद का नाम क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये कहां पे है? तो नई दिल्ली, महरौली जगह का नाम है, नई दिल्ली में है। ठीक है, और पृथ्वीराज थर्ड के जो किला था राय पिथौरागढ़, उसको तोड़कर ये मस्जिद बनवाई गई थी। तो याद रखिएगा कहां पे है? महरौली दिल्ली। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड के किले, जिसका नाम हम लोग याद रखिएगा राय पिथौरागढ़, को तोड़कर मस्जिद बनवाया। ठीक है, चलिए, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि किसके किले को तोड़कर यह मस्जिद बनवाया गया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, तो पृथ्वीराज थर्ड के किले को तोड़कर। ये कहां पे है? तो दिल्ली में है। ठीक है, महरौली। अब एक और याद रखिएगा, इन्होंने ही 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा विग्रहराज फोर्थ, ठीक है, उसने जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी उसको तोड़ के बनाया था। मतलब क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर। कहाँ पे है ये? राजस्थान। ठीक है, विग्रह राज विसल देव, इनका पूरा नाम है विग्रह राज विसल देव फोर के द्वारा निर्मित। ठीक है,
संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनवाया। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां पर है ये? तो अजमेर में, राजस्थान। विग्रह राज विशलदेव 4 के द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनवाया था। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए, चलिए आपको ये याद रखना है कि क्या क्या बनवाया। तो 3 चीज इन्होंने बनाया। कुतुबुद्दीन द्वारा बनवाया गया, तो उसमें याद रखना है कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो प्रथम मस्जिद है भारत में। कुतुब मीनार की नींव डाली और 2.5 दिन का झोपड़ा जो संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया था। राय पिथौरागढ़ को तोड़कर या नष्ट करके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया गया था। ठीक है, लाहौर से ही ये अपना शासन कार्य करते थे। अब आगे देखिए, ठीक है, चलिए यहां तक आशा है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सबसे लास्ट में देखिए कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त हो गई थी। घोड़ा से गिर के मृत्यु हो गई थी। तो 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान, जिसे पोलो बोलते हैं, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। ठीक है। अब इनकी मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब आगे देखिए कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका जो सक्सेसर हुआ, उत्तराधिकारी, इनका पुत्र, ठीक है, पुत्र हुआ था जिसका नाम था आराम शाह। नाम के हिसाब से ही आपको याद रखना है कि आराम शाह मतलब आराम का क्या होगा? ख्वाहिश रखने वाला होगा, आराम पसंद व्यक्ति होगा, आराम शाह। नाम ही जिसका आराम शाह हो। ठीक है, बहुत लोगों में बाबू ये सब लगा रहता है तो देखते हैं बाबू ही रह जाते हैं। वैसे ही उनका नाम था आराम शाह। बाद में चलकर उत्तराधिकार के युद्ध में कुतुबुद्दीन का जो दामाद था इल्तुतमिश, उसने अपने साले आराम शाह को पराजित करके आराम शाह को पराजित करके इल्तुतमिश ने सत्ता हथिया ली। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि उस समय पे चल रहा था कि जो पुत्र होगा वो सक्सेसर होगा, मगर यहीं पर सबसे पहले इल्तुतमिश ने उस प्रथा को खत्म कर दिया कि जिसके पास पावर वो सत्ता का मुखिया। ठीक है, तो आराम शाह को पराजित करके इल्तुतमिश ने सत्ता हथिया लिया। ठीक है, कब? तो 1210 ईस्वी में। मतलब कुछ समय के लिए आराम शाह भाई साहब सत्ता में आए और उसको पराजित करके अपना ही भाई साहब बहनोई ने चलता कर दिया और इल्तुतमिश सत्ता में आया। और शमसी वंश का वो था। ठीक है, इल्तुतमिश शमसी वंश का, शमसी वंश। और यहां से और इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।